हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बाइनोमियल थ्योरम में अभी तक हमने आपके साथ डिस्कस किया हुआ था पास्कल ट्रायंगल और एक्सपेंशन एक्स ए प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन, नंबर ऑफ टर्म्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो बेटा अब आते हैं इसके आगे। देखो एक्सपेंशन था हमारे पास ए प्लस एक्स रेज टू द पावर एन। इसका एक्सपेंशन क्या था? एन सी जीरो ए रेज टू द पावर एन प्लस एन सी वन ए रेज टू द पावर एन माइनस वन एक्स प्लस एन सी टू ए रेज टू द पावर एन माइनस टू एक्स की पावर टू। ध्यान रखना है कि एन सी वन आ गया तो ए की पावर एन माइनस वन ही लगनी है, एन सी टू आ गया तो ए की पावर एन माइनस टू लगनी है। मतलब पहला जो टर्म है ना, इसकी पावर इसके हिसाब से लगेगी। एन सी जीरो है तो एन माइनस जीरो इसकी पावर होगी, ठीक है ना। और एन सी जीरो है तो नीचे वाली जो वैल्यू है वो इसकी पावर होगी, ध्यान रखना है। एन सी वन है तो देखो वन तो एक्स की पावर है और एन माइनस वन ए की पावर है, ठीक है ना। प्लस एन सी थ्री ए रेज टू द पावर एन माइनस थ्री एक्स की पावर कितनी हो जाएगी? 3 प्लस अप टू सो ऑन। और ये बनेगा लास्ट में एन सी एन ए रेज टू द पावर एन माइनस एन जीरो हो गया, एक्स की पावर एन हो गया, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास एक्सपेंशन जैसा कि आप जानते हो। अब बेटा पुट करना है मेरे को क्या अगले एक्सपेंशन, और बताता हूँ मैं आपको कुछ एक्सपेंशन और है। वैसे तो मेन तो यही है, आप इसमें कुछ भी वैल्यू लगा सकते हैं तो आपका ये एक्सपेंशन जो ना डिफरेंट टाइप के एक्सपेंशन बन जाते हैं। लेकिन फिर भी एक बार आपको ये बता देते हैं कि अगर मैंने ए की जगह पे 1 मान लिया, ठीक है बेटा, पुट कर दिया ए इक्वल टू 1, तो देखो एक नया एक्सपेंशन आपके पास आ जाएगा। ए की वैल्यू आपने क्या करनी है? 1 पुट करनी है। तो बेटा ए की जगह पर 1 पुट करते ही देखो क्या बनेगा? 1 प्लस एक्स की पावर एन। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ पर सब जगह 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा तो 1 की पावर एन 1, 1 की पावर एन माइनस 1 1, 1 की पावर एन माइनस 2 1, 1 एम की पावर एन माइनस, सब कुछ 1 हो जाएगा। तो यहाँ इसका मतलब है कि ए तो आएगा ही नहीं, ए की जगह पे 1 अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो ए की जगह पे 1 रखने पर ए तो क्या हो जाएगा हमारे पास? परमानेंटली यहाँ पर आएगा ही नहीं। तो क्या बनेगा हमारे पास? एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स क्यूब प्लस अप टू सोन एन सी एन एक्स की पावर एन। ये एक्सपेंशन एक आपके पास नया एक्सपेंशन आ गया। अगर 1 प्लस एक्स की पावर एन टाइप का एक्सपेंशन है, बहुत ही ज़रूरत पड़ती है इसकी, ध्यान रखना, इसका बहुत यूज होता है। 1 प्लस एक्स की पावर एन, ध्यान रखना, कुछ नहीं करना आपको। देखो 1 प्लस एक्स की पावर एन सी जीरो से शुरू करो, एन सी जीरो, और एक एक पावर बढ़ाते चलो एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर, नीचे जो नंबर है वही एक्स की पावर, नीचे 1 है वही एक्स की पावर, नीचे 2 है वही एक्स की पावर, नीचे 3 एक्स की पावर वही है, ठीक है, सब कुछ वही आ रहा है, ठीक है, सिंपल सा है। 1 प्लस एक्स की पावर एन। अब बेटा आपको क्या करना है? 1 माइनस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन देखेंगे। देखो अब इसमें आपको पता ही चल गया है कि जब माइनस होता है तो अल्टरनेट साइन का यूज होता है। अल्टरनेट साइन का यूज होता है तो बेटा क्या करेंगे हम? एन सी जीरो माइनस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर माइनस एन सी थ्री एक्स क्यूब, और फिर प्लस अप टू सो लास्ट में क्या हो जाएगा? माइनस 1 की पावर एन एन सी एन एक्स की पावर एन। क्योंकि एक्स को किससे रिप्लेस किया गया है? यहाँ पर इसी एक्सपेंशन में एक्स की जगह पर माइनस एक्स लगा दिया गया है। तो एक्स की जगह पर माइनस एक्स लगेगा तो देखो ये नेगेटिव यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा ये वाला टर्म, और यहाँ पर एन पे डिपेंड करेगा कि एन की वैल्यू क्या है। अगर इवन है तो पॉजिटिव रहेगा और ऑड है तो नेगेटिव आ जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास देखो 2 एक्सपेंशन यहाँ और तैयार हो गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोनों, ठीक है ना। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, दोनों को मैं क्या कर देता हूँ? एक बार फिर ऐड कर देता हूँ, ठीक है बेटा। तो दोनों को एक बार ऐड करने पर आपके पास 2 एक्सपेंशन आ जाएंगे। देखो क्या बन जाएगा? 1 प्लस एक्स की पावर एन और प्लस 1 माइनस एक्स की पावर एन। मतलब क्या करना है? एडिंग करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड करना है,
ठीक है, क्या हो जाएगा देखो, ये दोनों ऐड हो जाएंगे ट्वाइस ऑफ, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये सारे अल्टरनेट कैंसिल हो जाएंगे, क्या बन जाएगा NC0 प्लस NC2x² प्लस NC4x4 प्लस अप टू सो ऑन, ये हमारे पास एक्सपेंशन बन जाएगा। और अगर मैं इसको सब्ट्रैक्टिंग कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं बेटा, तो आपके पास जो एक्सपेंशन बनेगा 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, देखो यहाँ 0 2 4 आ रहा है तो यहाँ 1 3 5 ऐसा आएगा, NC1x आएगा प्लस NC3x² प्लस x3, क्योंकि जो वैल्यू यहाँ है वही x की पावर में होगी, NC5x की पावर 5 प्लस अप टू सोन, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये दो एक्सपेंशन और आपको पता चल गए, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है और इनसे आप ये भी बना सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए इसके आगे अब हम आपको बताते हैं, इसमें पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, पुट, अब आपको बताया जा रहा है, अब आपके साथ शेयर करते हैं बेटा हम सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, सम ऑफ अ बाइनोमियल कोफिशिएंट, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। अब सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट का मतलब क्या फाइंड करना, बाइनोमियल कोफिशिएंट आप जानते हो क्या होते हैं, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 NC4 NC5 NC, ये सारे क्या होते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट, इनका सम करना है आपको। तो बेटा इनका सम करना है आपको, तो NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस अप टू सो ऑन NCn तक फाइंड करना है कि क्या आंसर आने वाला है इसका। अगर हम बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम करते हैं तो क्या क्या आंसर आएगा, तो देखो पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये है, इसमें मुझे क्या करना है, x की जगह पर 1 लगा देना है। तो देखो x की जगह पर 1 लगा दूंगा तो ये सब 1 हट जाए, x हट जाएगा सब, क्योंकि x की जगह पर 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो क्या बचेगा मेरे पास, NC0 NC1 NC2 NC3 ये सब बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास यहाँ पे NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NC4 प्लस अप टू सो ऑन NCn, ठीक है ना, ये बन जाएगा NCn तक। ये मैं इस एक्सपेंशन में मैं x की जगह पे क्या लगा रहा हूँ, 1 डाल रहा हूँ, या x की जगह पे 1 पुट कर रहा हूँ, तो 1 प्लस 1 2 की पावर n हो जाएगा, और ये बन जाएगा दैट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n। तो देखो ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, ये आपके पास एक रिजल्ट आ गया कि आपसे कोई पूछे कि बाइनोमियल कोफिशिएंट का बताओ सम क्या होता है, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम होता है 2 रेज़ टू द पावर n। ठीक है ना, ध्यान रखना है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम होता है 2 रेज़ टू द पावर n। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं कि अब इक्वेशन सेकंड में x की जगह 1 लगाते हैं। ठीक है ना, इस इक्वेशन को मान लिया मैंने थर्ड, ठीक है ना, पुट x इक्वल टू 1 इन सेकेंड। अब सेकेंड में लगाते हैं, तो यहाँ पर देखो x की जगह फिर 1 लगाना है, तो देखो क्या हो जाएगा, NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस NC4 माइनस NC5 प्लस अप टू सो ऑन, और ये बन जाएगा मेरे पास लास्ट में NCn। ठीक है बेटा, NCn पता चलेगा, n पर डिपेंड करेगा कि ये वैल्यू क्या है, माइनस है या प्लस है, तो ये बेटा ये बन जाएगा आपका रिजल्ट क्या, कि देखो x की जगह 1 लगाना है, यहाँ पर लगाना है, तो 1 माइनस 1 0, 0 की पावर समथिंग 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास एक रिजल्ट फिर आ गया, एक नया रिजल्ट आ गया। ठीक है ना, इस इक्वेशन को मैं फोर्थ मान लेता हूँ। तो देखो बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम कितना हो गया, NC0 प्लस NC1 NC2 NC3 NC4 अप टू NCn तक कितना हो गया, 2 रेज़ टू द पावर n। ठीक है ना, इसमें कितना हो गया बेटा, ये 0 हो जाता है। ध्यान रखना है कि अल्टरनेट अगर साइन पॉजिटिव नेगेटिव है बाइनोमियल कोफिशिएंट के अंदर, NC0 है, फिर माइनस NC1 है, प्लस NC2 है, प्लस NC3, ये सब क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाता है आंसर। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं बेटा इसमें कि अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं एक बार, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दें। तो देखो थर्ड और फोर्थ को ऐड करेंगे तो देखो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये दोनों कटेंगे, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये दोनों कटेंगे, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, अगले वाले कटेंगे, अल्टरनेट साइन कट जाएंगे। ठीक है ना, तो क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ NC0 बचेगा,
ठीक है ना, NC0 आ जाएगा, फिर NC2 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 आएगा, NC4 आएगा, प्लस अप टू सो ऑन ये बचेगा, और इक्वल टू इन दोनों को इस साइड में ऐड कर दूंगा 2 की पावर n आ जाएगा। अब मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी NC0 NC2 NC4 प्लस NC6 प्लस अप टू सो ऑन, और ये आंसर आ जाएगा 2 की पावर n-1। ये एक रिजल्ट आ गया आपके पास, ध्यान रखना है, ठीक है ना। NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस NC6, ये रिजल्ट क्या आ गया आपके पास, ये 2n-1 आ गया। अब देखो यहीं से एक रिजल्ट और बन सकता है कि जो नेगेटिव वाले टर्म्स हैं ना, नेगेटिव वाले, वो उस साइड पहुंचा दो, ठीक है बेटा। यहाँ से मैं नेगेटिव वाले टर्म्स इधर पहुंचा दूँ, यहाँ से देखो इसको, तो ये बन जाएगा देखो NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस अप टू सो ऑन, NC0 NC2 NC4 प्लस के तो इधर ही रहेंगे, और इक्वल टू में हो जाएंगे NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस अप टू सो ऑन। तो कहने का मतलब ये भी आपको पता चल गया कि इनकी वैल्यू सेम होती है। NC1 ऐड कर लो आप NC1 NC3 NC5 को, ठीक है ना, जो सेकंड टर्म है, ठीक है, सेकंड टर्म जो है उसका बाइनोमियल कोफिशिएंट, फिर उसके बाद फोर्थ टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट, फिर सिक्स्थ टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है ना, और या फिर मैं फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म और वो 5 टर्म इसके बाइनोमियल कोफिशिएंट को ऐड कर दूं तो आंसर क्या हो जाता है, दोनों का सेम हो जाता है। लेकिन मैं ये वैल्यू तो मैं निकाल ही चुका है, NC0 NC2 NC4 NC6, तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी है, 2n-1 दैट इज इक्वल टू NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस अप टू सो ऑन। तो बेटा इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 2 की पावर n-1 ही होगी, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना है, NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस अप टू सो ऑन। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों का आंसर कितना होता है, 2n-1, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है, दोनों ही रिजल्ट इक्वल होते हैं ये, ठीक है ना। तो NC0 NC1 NC2 NC3 NC4 इन सब का सम 2 की पावर n होता है, लेकिन अल्टरनेट को अगर मैं लेके चलूँ तो NC0 NC2 NC4 इनका सम 2 की पावर n-1 होता है, और NC1 NC3 NC5 NC7 इनका सम भी 2 की पावर n-1 होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, ये रिजल्ट आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कभी भी इनका यूज़ हो सकता है, और आपको किसी भी कंपटीशन में इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है बेटा। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम आपने देख लिया कि बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम कितना होता है, 2n, और अगर अल्टरनेट साइन करके यूज़ करें तो आता है आंसर 0, ठीक है ना, क्योंकि अगर NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 अगर मैं अल्टरनेट साइन करके लेके चलूँ तो आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है बेटा। चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि a प्लस बी की पावर 51, a प्लस बी रेज टू द पावर 51 माइनस a माइनस बी रेज टू द पावर 51 पूछ रहा है कि बताइए नंबर ऑफ टर्म्स बताइए। क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है कि a प्लस बी की पावर 51 माइनस a माइनस बी की पावर 51 में कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, ठीक है बेटा। तो देखिए आपको पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, यहाँ पे फॉर्मूला बताया था आपको, अगर n ऑड है और नेगेटिव वाला साइन है बीच में, एक तो प्लस होता है यहाँ पर, एक नेगेटिव होता है, ठीक है ना। अगर प्लस होता है तो क्या कंडीशन है ऑड नंबर की, और अगर इंडेक्स ऑड है और बीच में नेगेटिव साइन है तो क्या कंडीशन है, तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे बेटा। यहाँ पर फॉर्मूला होता है n+1/2, ठीक है ना, याद रखना है आपको, 51 + 1/2 दैट इज इक्वल टू 26। तो इसके एक्सपेंशन में जब हम इनको पूरे को सॉल्व कर देंगे तो जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे हमारे पास कितने आएंगे, 26 टर्म्स आएंगे बेटा, ठीक है ना, ध्यान रखना है, फॉर्मूला n+1/2 याद रखना था आपको। चलिए अब क्वेश्चन है x + 1/x की पावर 6, x + 1/x की पावर 6 का एक्सपेंशन करना है। एक्सपेंशन करना है, देखो इससे और इसको कंपेयर कर लो, n की जगह पे 6 मिल रहा है, a की जगह पे x मिल रहा है, x की जगह पे 1/x मिल रहा है, ठीक है ना। ध्यान रखना है
कि a की जगह पे तो x मिल रहा है और x की जगह पे 1/x मिल रहा है और n की जगह पे 6 मिल रहा है, कर दो इसमें अप्लाई, ठीक है ना। a की जगह पे x लगाना है, x की जगह पे 1/x लगाना है, लगाते चलो और आपको आंसर निकालते चलो। n की जगह पे 6c0, ठीक है ना, x की पावर 6 इंटू 1/x की पावर 0, और 1/x की पावर 0 को तो लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है बेटा। प्लस 6c1 x की पावर 5 1/x की पावर 1 प्लस 6c2 x की पावर 6 माइनस 2 4 इंटू 1/x की पावर 2 प्लस 6c3 x की पावर 3 इंटू 1/x की पावर 3 प्लस 6c4 x की पावर 2 इंटू 1/x की पावर 4 प्लस 6c5 x की पावर 1 इंटू 1/x की पावर 5 प्लस 6c6 x की पावर 0 हो जाएगा और 1/x की पावर कितना हो जाएगा 6। तो देखो ये एक्सपेंशन हो गया, इसको सॉल्व कर देंगे तो बेटा 6c0 की वैल्यू आपको पता ही है कितना होता है, 6c0 1 होता है, तो x पता ही है आपको, देखो पहला 1 होता है, लास्ट वाला भी 1 होता है, ध्यान रखना है। तो 6c0 कितना होता है, 1 हो गया, x की पावर 6 प्लस 6c1 की वैल्यू 6 होती है, ठीक है ना, इंटू x नीचे है और x की पावर 5 ऊपर है, कैंसिल होकर x की पावर 4 हो जाएगा। 6c2 की वैल्यू होती है, देखो 6c2 की वैल्यू आपको मैंने पहले भी बताया था एक बार, 6c2 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6 के 2 फैक्टर करेंगे, 6 इंटू 5, मतलब और नीचे जाना ही नहीं है आपको, नीचे देख लेना है कितना नंबर है, 2 है तो 2 फैक्टर करके छोड़ दो उसको, नीचे 2 का फैक्टोरियल वो, तो ये 2 से 3 कट गया, ठीक है ना, 6 कट गया 3 टाइम्स और 3 5 से 15 हो गया, तो ये 15 वैल्यू हो गई 6c2 की वैल्यू। ये 1/x का स्क्वायर करूंगा, 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर नीचे आएगा, ऊपर x4 है तो x स्क्वायर बचेगा, प्लस 6c3 की वैल्यू, 6c3 की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल इसी तरीके से फाइंड करना है आपको, 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2, देखो 6 से 6 कैंसिल हो गया, 5 4 जा 20, ठीक है ना, ये 20 हो गया और एक्स क्यू है, यहाँ भी एक्स क्यू है नीचे, तो बेटा एक्स क्यू से एक्स क्यू कट जाएगा, ये 20 रहेगा हमारे पास, प्लस 6c4 की वैल्यू। अब देखो यहाँ कोफिशिएंट 1 आ रहा था, 1 6 15 20, ठीक है ना, 1 6 15 20, अब ये मैक्सिमम हो गया, मुझे पता है मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, फिर उसके बाद वही कोफिशिएंट आ जाएंगे, अब 20 के बाद 15 ही लिखना है क्योंकि ये मैक्सिमम हो गया। अब 15 देखो क्या करना था, x की पावर क्या हो रही है, x की पावर 2 कम हो रही है, देखो 6 फिर 4 होगी, 2 कम हो गई, फिर 2 पावर कम हो गई, फिर 2 पावर कम हो गई, फिर 2 पावर कम होगी, x की पावर कितनी हो जाएगी -2, ठीक है बेटा, फिर 2 पावर कम हो जाएगी और 15 के बाद क्या आ जाएगा, 15 के इधर 6 है तो यहाँ भी 6 हो जाएगा और 2 पावर कम हो गए -4 हो जाएगी, और फिर 6 के आगे कितना है 1 है यहाँ पर, तो ये 6 6 1 ही देगा और x की पावर कितनी हो जाएगी -6, तो ये आपका एक्सपेंशन इस तरीके से हो गया, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, इस तरीके से एक्सपेंशन करने। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेंशन, क्या करना है, क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4 का एक्सपेंशन करना है। अब देखो बच्चे ये सोच रहे होंगे कि यहाँ तो 3 टर्म्स आ गए, 1 2 3 3 टर्म्स हैं तो ये ट्राइनोमियल हो गया, बाइनोमियल नहीं है, तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो जाता भी है तो हम क्या करेंगे, 2 टर्म को कोई एक मान लेंगे, ठीक है बेटा, 2 टर्म को एक मान लें, तो मैंने 1 माइनस एक्स को, चलिए मैं 1 माइनस एक्स को मान लेता हूँ, ठीक है ना, तो 1 माइनस एक्स को मैं ऐसे मान लेता हूँ, a मान लेता हूँ, इसको मैंने x मान लिया, ठीक है ना। तो देखो पुट करना है मेरे को, a की वैल्यू 1 माइनस एक्स और x तो मेरे पास एक्स स्क्वायर है, ये कैपिटल X को मैंने एक्स स्क्वायर मान लिया, ठीक है बेटा, तो ये बन गया मेरे पास 1 माइनस एक्स को मैंने a मान लिया, तो a प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर कैपिटल X माना हुआ और इसकी पावर 4। अब तो इसका एक्सपेंशन आप इजीली कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 4c1, देखो 4c0 और a रेज टू द पावर 4, ठीक है ना, प्लस 4c1 a रेज टू द पावर 3 इंटू एक्स प्लस 4c2 a रेज टू द पावर 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4c3 a रेज टू द पावर 3 1 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस 4c4 इंटू a रेज टू द पावर, तो 0 हो जाएगा और x की पावर क्या हो जाएगा 4। तो क्या करना है, सिंपली आप इसमें a और x की वैल्यू लगा दीजिए, देखो जो a और x माना हुआ था तो कितना हो जाएगा, 4c0 तो 1 ही होता है, 1 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 4c1 4 होता है इंटू a की पावर 1 माइनस एक्स की पावर 3, ठीक है ना, इंटू एक्स
इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर है, प्लस 4c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी बेटा, इंटू ए की वैल्यू 1 माइनस एक्स की पावर 2 इंटू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि कैपिटल एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है। 4c3 की वैल्यू फिर 1 हो जाएगी, क्यों 4c3 की वैल्यू 4 हो जाएगी, क्योंकि 6 मैक्सिमम हो गया, तो अब ऐसे उल्टा चलेगा 4 और 1 आ जाएगा, तो इधर 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए की वैल्यू 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर की पावर 3 आप प्लस 4c4 1 हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर की पावर 4। ठीक है बेटा, तो अब देखिए क्या करना है आप इसको, अब 1 माइनस एक्स की पावर 4 का एक्सपेंशन फिर बाइनोमियल से करना है आपको, क्योंकि अब इसकी पावर आपको पता चल गई a माइनस, आपको एक एक्सपेंशन मैंने बता दिया था 1 माइनस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन आपको बताया था, तो देखो क्या होगा 1 माइनस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन, तो 1 तो हमारे पास है, इसको तो हटा दो कोई दिक्कत नहीं, 1 माइनस एक्स की पावर 4c0, जब नेगेटिव साइन होता है तो अल्टरनेट साइन आता है 4c0 माइनस 4c1, ठीक है, माइनस 4c1 एक्स प्लस 4c2 एक्स स्क्वायर माइनस 4c3 एक्स क्यूब प्लस 4c4 एक्स 4, तो ये बेटा हमारे पास क्या बन गया, ये इसका एक्सपेंशन हो गया, प्लस 4 टाइम्स, अब इसका एक्सपेंशन करना है, ठीक है ना, 1 माइनस एक्स की पावर 3 का एक्सपेंशन करना है। देखो इंडेक्स 3 है तो 3c0 से शुरू होगा, 3c0 माइनस 3c1 इंटू एक्स, क्यों, क्योंकि एक्सपेंशन करना है, माइनस है तो प्लस माइनस होगा, अल्टरनेट साइन यूज होगा यहाँ पर, 3c0 माइनस 3c1 एक्स, ठीक है बेटा, 3c0 माइनस 3c1 एक्स प्लस 3c2 एक्स स्क्वायर माइनस 3c3 एक्स क्यूब, ठीक है ना, ये कहानी यहाँ तक हो गई। अब एक्स स्क्वायर मेरे पास यहाँ पर है ये, ठीक है बेटा, प्लस 6, अब इसका एक्सपेंशन बाइनोमियल से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका तो फॉर्मूला आपको पता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब ये x की पावर 4 हो गया प्लस 4 इंटू, ठीक है ना, अब ये 1 माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर 6 हो गया प्लस x की पावर 8 हो गया, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू लगा देंगे, देखो 4c0 1 होता है, 1 माइनस 4x, 4c1 4 होता है, प्लस 4c2 की वैल्यू 6 होती है, तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, 4c3 4 होता है, माइनस का 4x क्यू हो गया, 4c4 1 होता है, x की पावर 4 हो गया, ठीक है ना, ये बन गया, आप प्लस 4 इंटू, आप 3c0 1 होता है, माइनस 3c1 3 होता है x, 3c2 की वैल्यू कितनी होती है 3 होती है, एक्स स्क्वायर माइनस 3c3 1 होता है एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, आप देखो 6x स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, क्योंकि 6 बाहर है, x की पावर 4 अलग, तो 6x4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x4, ये बन जाएगा 6x4 का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 6x की पावर 6, और 6x4 का इसमें करेंगे माइनस का 12 और x की पावर कितनी 5, ठीक है बेटा। 4x की पावर 6 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे इसमें अंदर, तो ये हो जाएगा 4x की पावर 6 माइनस 4x की पावर 7, ठीक है ना, ये बन गया, प्लस x की पावर 8 हमारे पास है ये, ठीक है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4x, ये बन जाएगा इक्वल टू 1 माइनस 4x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस x4, और प्लस 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 माइनस 12x प्लस 12x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, ठीक है ना, लेकिन x स्क्वायर का मल्टीप्लाई और हो रहा था, तो x स्क्वायर का भी मल्टीप्लाई साथ में कर दें बेटा, 4x स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर का इसमें कर देंगे 12x क्यूब, 4x स्क्वायर का इसमें कर देंगे 12x4, और 4x स्क्वायर का इसमें कर देंगे माइनस का 4x की पावर 5, ठीक है ना, प्लस 6x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 6 माइनस 12x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 6 माइनस 4x की पावर 7 प्लस x की पावर 8, ठीक है ना, तो ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि इसको सॉल्व करने के लिए अब मुझे क्या है, लाइक टर्म्स को ऐड कर देना है, तो मैं या तो देखो एक सिस्टम होता है लिखने का, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आए पावर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले लो पावर, ठीक है, वो जो आपका मन करे वो ले सकते हैं। तो अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लूँगा तो कांस्टेंट टर्म पहले लूँगा, तो कांस्टेंट मेरे पास 1 ही है, बाकी और तो कोई कांस्टेंट टर्म है नहीं। अब देखो 2 वाले टर्म, देखो एक्स स्क्वायर की पावर, एक्स स्क्वायर ये रहा, एक एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये रहा, और बाकी एक्स स्क्वायर वाला टर्म कोई मेरे पास नहीं है, तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा, कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर।
अब मैं क्या करूँगा, एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब वाला टर्म देखो ये है मेरे पास, एक तो एक्स क्यूब वाला टर्म, एक ये है एक्स क्यूब वाला टर्म, बाकी और कोई एक्स क्यूब वाला टर्म मेरे पास नहीं है। अच्छा, एक -4x वाला मेरे पास रह गया, तो -4x वाला टर्म भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। -4x देखो ये हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। अब एक्स स्क्वायर वाला मैंने अभी लिख दिया था 10x²। अब एक्स क्यूब वाला टर्म देखो आपने अभी ये लिया 4 और 12 माइनस का 16x³ ये हो गया। अब x की पावर 4 वाला टर्म देखो, x की पावर 4 वाला एक तो ये है, एक तो ये है और एक ये है और एक ये है, x की पावर 4 वाला टर्म। तो 3 टर्म्स हैं x की पावर 4 वाले, दोनों को तीनों को ऐड कर दो। 1 और 12 13, 13 और 6 कितना हो गया, और 19 x की पावर 4 ये हो गया, ठीक है ना। अब x की पावर 5 वाले टर्म्स देखो, x की पावर 5 वाले टर्म्स कहाँ हैं हमारे पास, देखो एक तो ये है x की पावर 5 वाला टर्म्स, ठीक है ना। x की पावर 5 वाला टर्म्स ये हो गया, x की पावर 5 वाला टर्म्स ये हो गया। तो 4 और 12 कितने हो गए, माइनस का 16 x की पावर 5, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसके आगे x की पावर 6 वाला टर्म देखो, ये रहा x की पावर 6 वाला टर्म, एक ये रहा, ठीक है ना। कितना हो गया, 6 और 4 10, प्लस का 10 x की पावर 6 हो गया, ठीक है ना। अब x की पावर 7 वाला टर्म देखो, 7 वाला टर्म मेरे पास एक ही है, -4 x की पावर 7 और प्लस x की पावर 8। तो ये आपका एक्सपेंशन इस तरीके से आपको ओपन करना था, ठीक है ना। तो 1 - x + x² की पावर 4 अगर आपको ऐसे करके एक्सपेंशन करना है तो उसको जो है ना दो को एक मान के आप जो है ना एक्सपेंड कर सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं और फिर उसके बाद में बीच में भी कुछ बाइनोमियल यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग बाइनोमियल कंप्यूट 99 की पावर 5। बाइनोमियल का यूज़ करके आपको 99 की पावर 5 का आंसर फाइंड करना है कि कैसे आप जो ना इसका आंसर कैसे फाइंड कर सकते हैं। 99 की पावर 5, ठीक है, या फिर 99 की पावर आप 4 मान लीजिए, इसका वैल्यू फाइंड करना है आपको बाइनोमियल का यूज़ करके। तो बेटा 99 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 - 1 लिख सकता हूँ अपॉन 4, इसकी पावर 4 हो गई। बाइनोमियल का एक्सपेंशन देखो करिए, बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है हमारे पास। बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है कि देखो ये a है, ये x है, a - x की पावर n, ये वाला एक्सपेंशन लग रहा है। a - x की पावर n वाला एक्सपेंशन यहाँ खोल दीजिए, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 4c0 × 100 की पावर 4, ठीक है ना, क्योंकि ये पावर जो ना 4 से 0 तक घटेगी, इसकी पावर 4 से 0 तक बढ़ेगी। फिर अल्टरनेट साइन आएगा क्योंकि माइनस है, तो -4c1 100 की पावर 3 और 1 की पावर तो कुछ भी लगा दो वही रहेगा, प्लस 4c2 × 100 की पावर 2 -4c3 × 100 की पावर 1 प्लस 4c4 × 100 की पावर 0, ठीक है ना। तो ये 100 की पावर 0 1 ही हो गया। अब बेटा 4c0 1 होता है इंटू 100 की पावर 4 कितना हो गया, ठीक है, कितनी जीरो, 8 जीरो, 8 जीरो हो गई, -4c1 4 हो गया, 100 की पावर 3 कितनी जीरो, 6 जीरो, प्लस 4c2 की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई, इंटू 100 का स्क्वायर कितनी जीरो, 4 जीरो, -4c3 4 × 100 और प्लस 1, ठीक है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 पे कितनी जीरो, 8 जीरो, -4 पे कितनी जीरो, 6 जीरो, प्लस 6 पे कितनी जीरो, 4 जीरो, -4 पे कितनी जीरो, 2 जीरो, प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, प्लस वाले ऐड कर दो, देखो ये वाला है प्लस का, ये है और एक ये, तो क्या हो जाएगा, लास्ट में 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 5, ये तो याद होगा कि 0 0 0 1 इतना हो जाएगा, ठीक है। माइनस, अब माइनस वाले को ऐड करके यहाँ लिख दीजिए, कितना हो जाएगा बेटा, 0 0 4, ठीक है ना, 0 0 0 4 ये हो गया। अब इसमें से इसे माइनस कर दो, तो माइनस करेंगे बेटा कितना हो जाएगा, देखो 0 0 4 और 0 0 0 4, ठीक है ना, माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 0 6
और ये 1, ये हो जाएगा 9, यहाँ हो गया 1 5, और ये हो गया 0, ये हो गया 6, ये हो गया 9। तो आंसर हो गया आपका 96059 601। तो देखो हमने क्या किया यहाँ पे कि हमने बाइनोमियल का यूज़ किया और आंसर फाइंड कर लिया 99 की पावर 4 क्या होगी। तो इस तरीके से आपको भी सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं और आपको बाइनोमियल का यूज़ करके इसके आंसर फाइंड कर लेने हैं। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस 1। ए स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4 है। ठीक है ना, ये मैं 4 कर देता हूँ, इसकी पावर 4 प्लस, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4। इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो बेटा मैंने आपको देखो क्या किया था कि यहाँ पर इसको a मान लो, इसको x मान लीजिए। ठीक है ना, तो मैंने क्या मान लिया, इसको कैपिटल A मान लूँ, कैपिटल A स्क्वायर है, और कैपिटल X को मान लिया रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1। तो ये एक्सपेंशन क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया a प्लस एक्स की पावर 4 प्लस a माइनस एक्स की पावर 4। इसका एक्सपेंशन मैंने आपको लिखवाया था a प्लस एक्स की पावर n प्लस a माइनस एक्स की पावर n। क्या होता था, याद होगा आपको, ट्वाइस ऑफ 2 तो आगे लगता है। ठीक है ना, 4c0 a रेज टू द पावर 4 प्लस 4c2 a रेज टू द पावर कितना 2 प्लस 4c4 a रेज टू द पावर 0। ठीक है ना, और x की पावर भी रहेगी यहाँ पे a रेज टू द पावर 4, x की पावर कितनी रहेगी 2 और प्लस 4c4 और a की पावर 0 और x की पावर 4, ये बनेगा। ठीक है ना, वहाँ तक जाएगा। अब मुझे क्या करना है कि a और x की वैल्यू लगा दूँ। 4c0 1 होता है, a की वैल्यू कितनी है मेरे पास a स्क्वायर इसकी पावर 4 प्लस 4c2 कितना होता है 6 होता है, इंटू a की पावर a की वैल्यू लगा दूँ a स्क्वायर, और x की वैल्यू कितनी है रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1, और इसका कितना स्क्वायर है 4c4 कितना होता है 1 होता है, x की वैल्यू कितनी है रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1, इसकी पावर कितनी 4। क्या करना है, a और x की वैल्यू लगा दो। तो देखो कितना हो जाए, ट्वाइस ऑफ a की पावर 8 प्लस 6 इंटू ए रेज टू द पावर स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर कितनी 2 हो जाएगी, क्योंकि ये 1/2 पावर होती है, अंडर रूट का मतलब 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए रेज टू द पावर 8 प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दो 6 ए की पावर 6, ठीक है ना, माइनस 6 ए रेज टू द पावर 4 प्लस इसका होल स्क्वायर खोल दो a4 प्लस 1 माइनस 2 ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा बेटा ए रेज टू द पावर 8 और प्लस 6 ए रेज टू द पावर 6, और ये दोनों ऐड हो जाएगी, माइनस का 5 ए रेज टू द पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस 1। दिस इज योर आंसर। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको ये एक्सपेंड करना था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है विच इज लार्जर 1.1 की पावर 10,000। पूछ रहा है कि बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके बताइए कौन सा बड़ा है। ठीक है, 1.1 की पावर कितनी 10,000, 1.1 की पावर 10,000 ये बड़ा है या फिर 1000 ग्रेटर है, 1000। ठीक है ना, विच इज ग्रेटर पूछा है, विच इज ग्रेटर, कौन सा ग्रेटर है। तो देखो ये तो मुझे पता ही है 1000 है, एग्जैक्ट नंबर है, मुझे पता है कि 1000 कितना होता है, लेकिन ये मेरे को पता नहीं चल पा रहा है। यहाँ पे 1.1 की पावर 10,000 करूँगा तो कितना आएगा मुझे नहीं पता। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि बाइनोमियल का एक्सपेंशन हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि 1.1 को लिखेंगे 1 प्लस 0.1 और इसकी पावर कितनी 10,000। एक ही बात है, 1.1 का मतलब 1 प्लस 0.1 दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 1.1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये हो जाएगा 1 प्लस 0.1 को ले सकता हूँ मैं 1/10, कितनी पावर है 10,000। ठीक है ना,
1/10 लिख दिया क्योंकि 1/10 का मतलब 0.1 होता है। अब देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन आपको बताया था nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x² प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है ना। देखो n की वैल्यू इतनी है और x की जगह पे ये वैल्यू चल रहा है, ये तो 1 ही है, तो इसका एक्सपेंशन कितना हो गया 10,000 c0, ठीक है ना, प्लस 10,000 c1 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे कितना 1/10 प्लस 10,000 c2 इंटू 1/10 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस अप टू सोन। आपको आगे लिखना ही नहीं है, बस 2-3 टर्म लिखने हैं, हमें तो केवल कंपेयर करना है कि आंसर कितना आ रहा है। तो बेटा 10,000 c0 की वैल्यू 1 होती है, देखो कुछ भी नंबर हो ऊपर लेकिन नीचे 0, आंसर हमेशा क्या होगा 1 होगा, प्लस 10,000 c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,000 ही हो जाएगी। आपको पता ही है nc1 हमेशा n होता है, ठीक है ना, nc0 हमेशा 1 होता है और ncn भी हमेशा 1 होता है। ये तीनों वैल्यू तो आप याद रखो कि अगर नीचे 0 आ जाए तो 1 है, नीचे n हो जाए इसके बराबर हो जाए तो भी 1 है, nc1 की वैल्यू n है। तो ये बेटा बन गया 1/10 और प्लस अब 10,000 c2 की वैल्यू 10,000 c2 की वैल्यू कितनी होगी 10,000 मल्टीप्लाई, देखो 2 फैक्टर करने, 10,000 मल्टीप्लाई 9,999 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 1/10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ठीक है, प्लस अप टू सोन, एक 0 से एक 0 कट गया। अब देखो 1000 ये और 1 ये कितना हो गया 1001 और प्लस, अब देखो 2 0 से ये 2 0 कट गया, ठीक है ना, 2 0 से ये 2 0 कट गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 से ये 50 टाइम कट जाएगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा नंबर आ रहा है हमारे पास 50 इंटू और 9999, तो कहने का मतलब कुछ भी आएगा लेकिन कोई ना कोई इंटीजर आएगा, एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो अब हमें ये पता चल गया कि हमारे 2 टर्म का सम ही 1001 हो गया, तो अगले टर्म ऐड होंगे तो और भी बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमें तो 10,000 से कंपेयर करना था इसको, तो 1000 से कंपेयर किया हमने तो 2 टर्म का सम 1000 से बड़ा आ गया, तो इसका मतलब निश्चित ही ये नंबर जो है ना क्या होगा बड़ा होगा। तो मैं लिख सकता हूँ इसको कि 1.1 रेज़ टू द पावर 10,000 इज ग्रेटर देन 1000, ठीक है बेटा, ये इस तरीके से हमने कंपेयर कर लिया और ये आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं अभी। क्या है लिखा है, शो दैट 2 रेज़ टू द पावर 4n प्लस 4, शो दैट 2 रेज़ टू द पावर 4n प्लस 4 माइनस 15n माइनस 16 is divisible by where n belongs to n, where n belongs to natural number, is divisible by 225। आपको ये प्रूव करना है कि ये 225 से डिवाइड है, 225 से ये पूरा टर्म डिवाइड है, ठीक है बेटा, ये पूरी वैल्यू जो है ना ये 225 से डिवाइड है, n की जगह पे कुछ भी हो, कुछ भी नेचुरल नंबर ले लें, लेकिन ये नंबर 225 से डिवाइड होगा। तो देखो बेटा इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर, इसमें से 4 कॉमन ले लिया, क्या हो जाएगा n प्लस 1 और माइनस 15n माइनस 16। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ, 2 रेज़ टू द पावर 4 को लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू द पावर 4 और इसकी पावर कितनी है n प्लस 1 माइनस 15n माइनस 16, ठीक है ना, ये बन गया हमारे पास 16 रेज़ टू द पावर n प्लस 1 माइनस 15n माइनस 16, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 15 की पावर n प्लस 1 माइनस 15n माइनस 16, ठीक है बेटा, 1 प्लस 15 लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा कि 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन मेरे पास है, ठीक है ना, आपने पढ़ा भी है 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x² प्लस अप टू सो ऑन, वही एक्सपेंशन यहाँ लगा दीजिए, x की जगह पे क्या 15 आ रहा है, तो देखिए लगाइए यहाँ पे क्या हो जाएगा n प्लस 1 c0 प्लस n प्लस 1 c1 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे 15 प्लस n प्लस 1 c2 इंटू 15 का स्क्वायर प्लस n प्लस 1 c3 इंटू 15 का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, और ये तो चलता ही रहेगा। लास्ट में क्या आ रहा है माइनस 15n
ये -15n और -16 ये आ गया, ये हमारे पास रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। अब क्या हो गया बेटा, n+1 C0 की वैल्यू आप जानते ही 1 होती है, प्लस n+1 C1 की वैल्यू n+1 ही हो गई, ये भी आप जानते हो, इंटू 15 प्लस, अब देखो यहाँ से जो अगले टर्म है, अगले टर्म जो भी यहाँ तक खत्म हो रहे होंगे, ये लास्ट में यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 15 का स्क्वायर सब में से कॉमन आ रहा है। देखिए 15 का स्क्वायर यहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा, सब में मिल जाएगा। तो क्या बनेगा, n+1 C2 प्लस n+1 C3 इंटू 15 प्लस अप टू सो ऑन, ये बन जाएगा मेरे पास -15n -16, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे हम कि 15 का मल्टीप्लाई कर दो, जो 1 प्लस 15n प्लस 15 प्लस 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 इंटू n+1 C2 प्लस n+1 C3 इंटू 15 प्लस अप टू सो ऑन -15n -16। आप ये देख रहे हो कि 15n से 15n कैंसिल आउट हो रहा है, एक प्लस एक माइनस, और ये 15 और 1 कितना हो गया 16 हो गया, 16 से 16 भी कैंसिल हो गया, ठीक है। मेरे पास क्या बचता है, केवल यही बचता है, ठीक है। तो आप ये यहाँ से क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये नंबर जो ना किससे डिवाइड है, देखो 225 फैक्टर आ गया आगे, इसका मतलब ये नंबर कंप्लीटली किससे डिवाइड होगा, 225 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि दिस इज डिवाइडेड बाई 225 फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है बेटा n+1 ही हो जाएगा हमारे पास। आगे हैं जनरल टर्म। अब जनरल टर्म डिस्कस करते हैं बेटा, यहाँ पे जनरल टर्म देखिए, जनरल टर्म को हम TR+1 का नाम देते हैं, TR+1। अभी जैसे आपको बताया था a प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन लिखेंगे NC0 a रेज टू द पावर n प्लस NC1 a रेज टू द पावर n-1 इंटू एक्स प्लस NC2 a रेज टू द पावर n-2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस NC3 a रेज टू द पावर n-3 इंटू एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन NCn a रेज टू द पावर 0 और ये हो जाएगा x की पावर n। तो ये एक्सपेंशन है हमारे पास। अब देखिए जनरल टर्म का मतलब होता है, देखो आपको ये दिखाई दे रहा है कि कौन सा टर्म है, ये देखो फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट है, ठीक है ना, ये सेकंड है, ये हमारे पास थर्ड है, ये हमारे पास फोर्थ टर्म है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर देखिए अगर फर्स्ट टर्म है तो यहाँ 0 आ रहा है और x की पावर 0 है, ठीक है ना। यहाँ सेकंड टर्म है तो यहाँ 1 आ रहा है, थर्ड टर्म है तो 2 आ रहा है, फोर्थ टर्म में 3 आ रहा है, देखो एक कम आ रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म में NC0 आता है, सेकंड टर्म में NC1 आता है, देखो 1 आ रहा है, और थर्ड टर्म में NC2 आ रहा है। तो अगर मैं ऐसे ही rth टर्म निकालूं, इसका एक टर्म होगा बीच में, देखो जो वैल्यू चेंज हो रही है उसकी जगह पे r लगा दीजिए, ठीक है ना। जो वैल्यू चेंज हो रही है ना उसकी जगह पे r लगा दो, देखो ऐसे चलता जा रहा है ये। और क्या चेंज हो रहा है, देखो नीचे का नंबर चेंज हो रहा है, तो ये हो जाएगा NCr, ठीक है ना। और a की पावर क्या हो जाएगा n-r, और x की पावर क्या हो जाएगा r, प्लस अप टू सो ऑन, और लास्ट वाला हो ही जाएगा NCn और x की पावर n, ठीक है ना। तो आपने ये देखा कि हमने जो नंबर चेंज हो रहे हैं उनकी जगह पर r लगाया, देखो यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो इसका मतलब नीचे वाला नंबर चेंज हो रहा है, तो मैंने नीचे वाली नंबर r लगा दिया। अब a की पावर में चेंज हो रहा है, देखो n-0, n-1, n-2, n तो ऐसे हैं, लेकिन माइनस में नंबर चेंज हो रहा है, तो मैंने x की a की जगह पे क्या लगा दिया n-r, और x की जगह पे क्या लगा दिया, x की पावर r हो गई, क्योंकि x की पावर भी चेंज हो रही है। तो बेटा आपने ये देखा कि ये जो टर्म है हमारे पास, ये फर्स्ट टर्म है, इसमें 0 है, ये सेकेंड टर्म है तो इसमें 1 है, यहाँ थर्ड टर्म है तो यहाँ 2 है। अब ये इसमें r है तो ये कौन सा टर्म होगा हमारे पास, आप ये सोच के बताइए कि जब थर्ड टर्म में यहाँ 2 आ रहा है, फोर्थ टर्म में यहाँ 3 आ रहा है, और n-3 है, x की पावर 3 है, थर्ड टर्म में 2 आ रहा है सब में, देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, सेकेंड टर्म में यहाँ 1 है, यहाँ 1 माइनस हो रहा है, x की पावर भी 1 है, और ये है देखो यहाँ r है, n-r, यहाँ भी माइनस हो रहा है, यहाँ भी r है, तो ये कौन सा टर्म होगा, ये होगा TR+1 टर्म,
ठीक है ना। इसको r प्लस 1th टर्म कहेंगे, मतलब ये हो गया आपका t1, ठीक है ना, ये t1 हो गया, ये t2 हो गया, टर्म 2, टर्म 3 और ये हो गया टर्म 4। तो इसी तरीके से ये टर्म कौन सा होगा, tr प्लस 1। अब देखो इस t1 को मैं क्या ले सकता हूँ, t0 प्लस 1, इसको क्या ले सकता हूँ t1 प्लस 1, इसको क्या ले सकता हूँ t2 प्लस 1, इसको क्या ले सकता हूँ t3 प्लस 1। तो ऐसे ही चलते चलते ये भी मेरे को मिल जाएगा। देखो यहाँ पर सबसे सब में 1 1 ऐड हो रहा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है। देखो 1 इसमें भी, 1 को तो हटाना है आपको, 1 तो छोड़ दो, तो r की वैल्यू आपको मिल जाएगी। देखो 1 को छोड़ देंगे तो r की वैल्यू ये 0 है, मतलब फर्स्ट टर्म में r 0 होता है, सेकेंड टर्म में r 1 होता है। देखो सेकेंड टर्म है लेकिन 1 हटाना है इसमें से, तो ये r की वैल्यू बच गई, क्योंकि इससे कंपेयर करो 1 तो यहाँ भी हट रहा है, तो 1 को छोड़ के जो वैल्यू है वो r है, तो यहाँ भी 1 को छोड़ के जो वैल्यू है वो r है, यहाँ 1 को छोड़ के ये जो वैल्यू है 2 है, ठीक है ना। तो ये जो ना t3 है, t3 में r कितना होगा, 2 होगा, t4 में r कितना होगा, 3 होगा, तो tr प्लस 1 में r कितना होगा, r होगा, ठीक है ना। तो ये बेटा जनरल टर्म हो गया। तो यहाँ पर ये जनरल टर्म हो गया, जनरल टर्म ऑफ a प्लस एक्स की पावर n कितना होता है बेटा, बस ये लिख दो आप, NCR a की पावर n माइनस r और x की पावर r, ये हो गया आपका जनरल टर्म, और इसको कहते हैं हम tr प्लस 1, ठीक है ना, tr प्लस 1 का नाम देते हैं जनरल टर्म को। ध्यान रखना कि एक हटा के आपको r की वैल्यू मिलेगी। ऐसे ही जनरल टर्म आपको लेना है a माइनस एक्स की पावर n का, तो बेटा tr प्लस 1 कितना आएगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है तो -1 की पावर r तो आगे लेना है आपको, ये तो डिपेंड करेगा r पे कि ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, बाकी सब वही होगा, NCR a रेज़ टू द पावर n माइनस r और x की पावर r, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जनरल टर्म किसका हो गया, a माइनस एक्स की पावर n का। बिल्कुल इसी तरीके से जनरल टर्म ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n का जनरल टर्म क्या हो गया, ठीक है ना, ये tr प्लस 1 होता है जनरल टर्म, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। तो 1 प्लस एक्स की पावर n का जनरल टर्म, देखो इसमें क्या कर रखा है मैंने, a की जगह पे 1 लगा दूँ तो यही बन जाएगा, a की जगह पे 1 लगाने पर बिल्कुल यही बन जाएगा। तो जनरल टर्म में भी मैं a की जगह पे 1 लगा दूं तो क्या बन जाएगा जनरल टर्म, NCR, यहाँ 1 लगा दूं, 1 की पावर कुछ भी कर दो 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x की पावर r। तो ये जनरल टर्म इसका हो गया। और इसी तरीके से जनरल टर्म लेना है आपको 1 माइनस एक्स की पावर n का, तो जनरल टर्म tr प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा, देखो इसमें a की जगह पे 1 लगा दिया तो बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन मेरे को यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। a माइनस एक्स की पावर n है, यहाँ 1 माइनस एक्स की पावर n है, a को किससे रिप्लेस किया मैंने, 1 से रिप्लेस किया। तो इसके एक्सपेंशन में, इसके जनरल टर्म में भी मैं क्या कर दूंगा, a को रिप्लेस कर दूंगा किससे, 1 से रिप्लेस कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा मेरे पास -1 की पावर r, और ये हो जाएगा NCR a की पावर n माइनस r है तो a की जगह पे 1 से रिप्लेस करना है, तो ये 1 ही हो जाएगा और x की पावर r हो जाएगा। तो बेटा ये जो हमारे पास 4 जनरल टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एक्सपेंशन को सॉल्व करने के लिए। कोई भी एक्सपेंशन अगर आपके पास है, ठीक है ना, किसी भी टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन है, आपको अगर कोई भी टर्म फाइंड करना है, कोई भी बीच का टर्म फाइंड करना है, तो आपको जनरल टर्म सबसे ज़रूरी है, ये जो याद रखना पड़ेगा। विदाउट जनरल टर्म यू हैव नॉट फाइंड एनी टर्म, ठीक है ना, कोई भी टर्म आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि आप लिखिए 2x प्लस 1/x की पावर या 3/x की पावर, मैंने लिख दिया 100, ठीक है ना। तो अब मैंने इसकी पावर 100 कर दी, तो आपको पता है कि इसमें कितने टर्म्स होंगे, तो टर्म्स होंगे इसमें 101। और अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि इसका बताइए 63वां टर्म कौन सा होगा, 63th टर्म कौन सा होगा, तो आप विदाउट जनरल टर्म आप नहीं फाइंड कर सकते। तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़रूरी है जनरल टर्म। तो देखो एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखना है कि अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन है तो जनरल टर्म ये होगा, अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन है तो जनरल टर्म में -1 की पावर r आपको लगाना है, 1 प्लस एक्स की पावर n है तो जनरल टर्म ये होगा, और 1 माइनस एक्स की पावर n है तो जनरल टर्म आपका ये होगा, ठीक है बेटा। तो ये जनरल टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
और वैसे तो मेन तो ये है, मेन अगर आप ये याद रखेंगे तो देखो एक ही जगह पे 1 लगा दो तो ये इसका जनरल टर्म मिल जाएगा, और x की जगह पे -x लगा दो तो ये और ये दोनों मिल जाएंगे। x की जगह पे -x लगा दिया ये मिल जाएगा, और एक ही जगह पे इसमें एक ही जगह पे 1 लगा दिया तो ये मिल जाएगा। तो इसको याद रखेंगे, नेगेटिव में -1 की पावर r पहले आता ही आता है, ध्यान रखना है। अगर नेगेटिव आ रहा है, माइनस आ रहा है बीच में, तो उसकी -1 की पावर r पहले ही आता है उसमें जनरल टर्म में। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना है जनरल टर्म। अब इसके आगे हैं कि मिडल टर्म, ठीक है ना। जनरल टर्म के बाद क्या आता है, मिडल टर्म। तो बेटा मिडल टर्म कैसे फाइंड करेंगे, मिडल टर्म निकालने हैं कि मिड टर्म कैसे फाइंड करेंगे, आपको मिड टर्म कौन सा होगा, ठीक है ना। मिड टर्म कौन सा होगा, मतलब मान लीजिए कि a + x की पावर n है, ठीक है ना। तो देखिए मिड टर्म, मिडल टर्म, मिडल टर्म। तो अब देखिए इफ n इज इवन, डिपेंड करेगा कि n इवन है या ऑड है, डिपेंड करेगा कि n इवन है या ऑड है। मान लीजिए कि अगर n इवन है तो n इवन है तो पता है आपको, मान लीजिए कि मैंने इसमें इवन मान लिया, 10 मान लिया, n की जगह पे 10 मान लिया, तो बेटा नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इसमें, n को 10 मान लिया मैंने, तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 11, और 11 टर्म्स में तो बीच का एक ही बनेगा ना। तो कहने का मतलब अगर n इवन होगा तो ओनली सिंगल मिड टर्म होगा इसमें, ठीक है ना। देयर इज सिंगल मिड टर्म, सिंगल मिड टर्म। ध्यान रखना है कि अगर n इवन है तो केवल सिंगल मिड टर्म होगा, ठीक है बेटा। अब सिंगल मिड टर्म होगा तो क्या होगा, मिड टर्म होगा आपके पास Tn/2 + 1, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये होगा मिड टर्म, मिड टर्म होगा हमारे पास Tn/2 + 1, पहली कंडीशन। अगर दूसरी कंडीशन, इफ n इज ऑड, अगर n ऑड है, अगर n ऑड है, मान लो कि मैंने यहाँ पर 11 मान लिया, जब 11 है यहाँ पर तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 12 होंगे, ठीक है बेटा। अगर n ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे, जब इवन टर्म्स होंगे तो उसमें 2 मिड टर्म निकल के आएंगे, ठीक है ना। तो देयर आर 2 मिड टर्म्स, 2 मिड टर्म्स। अब 2 मिड टर्म्स बेटा क्या क्या होंगे हमारे पास, 2 मिड टर्म होंगे इसमें n + 1/2, ठीक है ना, Tn + 1/2 मिड टर्म्स Tn + 1/2, ठीक है ना। एक तो ये होगा, एंड एक होगा Tn + 1/2 + 1, वाह, जस्ट इससे आगे वाला होगा Tn + 1/2 और एक Tn + 1/2 + 1, ठीक है ना। तो ये 2 मिड टर्म होंगे, ध्यान रखना है आपको। अगर n इवन है तो n/2 + 1 इसका मिड टर्म होगा, और अगर n ऑड है तो 2 मिड टर्म होंगे, एक तो ये होगा और दूसरा ये होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास मिड टर्म हो गए। ये मिड टर्म की आपको वैल्यू ध्यान रखनी है। जैसे मान लो कि पूछ लिया आपसे कि बताइए कि a + 3x की पावर और 7 है, तो इसमें मिड टर्म कौन सा होगा। तो मिड टर्म इसमें कौन सा होगा बेटा, देखो 7 है, इसमें 2 मिड टर्म होंगे, क्योंकि n ऑड है तो 2 मिड टर्म होंगे। तो मिड टर्म कौन कौन से होंगे, t, एक तो होगा n + 1/2, n की जगह 7 लगाओ, 7 + 1/2 मतलब 4, एक तो कौन सा टर्म होगा, T4, मतलब 4th टर्म इसका मिड टर्म होगा, और एक होगा 5th टर्म T5m T4, 2 मिड टर्म होंगे a + 3x की पावर 7 में, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है आपको। तो मिड टर्म पूछ लेता है कि बताइए कौन सा इसका मिड टर्म होगा। बाकी जो ना अगर कोई भी टर्म पूछता है तो हम जनरल टर्म का यूज करते हैं। अब देखेंगे बेटा इसमें हम टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, और pth टर्म फ्रॉम द एंड, pth टर्म फ्रॉम द एंड से pth टर्म फाइंड करना। मान लीजिए कि a + x की पावर n, इसका एक्सपेंशन आ रहा है हमारे पास nc0 a raised to the power n + nc1
ए रेस टू द पावर n माइनस वन प्लस अप टू सो ऑन, कहाँ तक है एन सी एन ए रेस टू एक्स की पावर n तक जा रहा है, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि pth टर्म फ्रॉम एंड से निकालो, एंड से मतलब आपको इधर से काउंट नहीं करना, बिगिनिंग से काउंट नहीं करना, आपको इधर से काउंट करना है 1 2 3 4 5, जो pth टर्म होगा वो पीछे से काउंट करके फाइंड करना है, ठीक है ना। pth टर्म फ्रॉम एंड, न कि स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से नहीं निकालना आपको pth टर्म, ठीक है बेटा। तो देखिए pth टर्म फ्रॉम एंड, जैसे मान लो कि आपसे पूछ रहा है कि फिफ्थ टर्म निकालो एंड से, तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 टर्म होगा जो आपका, जो भी होगा वो आपका एंड से फिफ्थ टर्म हो गया। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि हम स्टार्टिंग से वो कौन सा टर्म है तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं उसको, या फिर हम लास्ट से निकालने के लिए हम इनको चेंज कर दें, a प्लस एक्स की पावर n है तो x प्लस ए की पावर n कर दें, ठीक है बेटा। तो दो तरीके हैं बेटा हमारे पास कि pth टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है ना, pth टर्म एंड से निकालना है तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो स्टार्टिंग से कौन सा टर्म होगा, तो स्टार्टिंग से होगा बेटा n माइनस पी प्लस टू, टूथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो ये एक फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपको pth टर्म एंड से फाइंड करना है तो स्टार्टिंग से वो n माइनस पी प्लस टू एथ टर्म होगा, ठीक है। मान लीजिए एग्जांपल दे देते हैं कि x प्लस थ्री वाई की पावर, और हमारे पास कितना है 19 है, ठीक है ना 19, और पूछ रहा है कि पीछे से एंड से आपको इसका सेवन्थ टर्म निकालना है, सेवन्थ टर्म फ्रॉम एंड, एंड से सेवन्थ टर्म निकालना है। तो देखो n की वैल्यू कितनी है 19, ये तो n है, इंडेक्स हमारे पास 19 है, तो देखो p की वैल्यू कितनी हो गई 7 हो गई, क्योंकि pth टर्म फ्रॉम एंड निकालना है तो p की जगह पे 7 हो गया, p की जगह पे 7 हो गया। तो अब ये मैं इस वाला फॉर्मूला यूज़ कर लूँगा, तो स्टार्टिंग से कौन सा होगा वो n की जगह पर 19 माइनस 7 प्लस 2 और इतना, और इसको मैं लिख दूंगा 19 प्लस 2 21, या 19 माइनस 7 कितना हो गया 12 प्लस 2 14, 14th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब ये है कि अब मुझे ये पता चल गया कि जो लास्ट से सेवन्थ टर्म होगा वो स्टार्टिंग से 14th बनेगा, तो मैं 14th की वैल्यू आराम से निकाल लूँगा। मतलब T14 निकालना है, T14 के लिए T13 प्लस 1 करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो हटाना होता है, तो ये R की वैल्यू हो जाएगी। तो जनरल टर्म में R की जगह पर 13 लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बेटा आपका एंड से pth टर्म आपको निकालना है तो स्टार्टिंग से आपका ये वाला टर्म बनता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और या फिर आप ये कर सकते हैं कि pth टर्म ऑफ, इसका पलट दो, इसको देखो x को a की जगह पे, a को x की जगह पे ले जाओ, तो ये हो जाएगा x प्लस ए की पावर n, pth टर्म ऑफ दिस फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। तो ये एक ही बात है बेटा, ठीक है ना। अगर आप इनको पलट दोगे तो स्टार्टिंग से वही टर्म निकाल लो तो वो लास्ट से pth टर्म बन जाएगा। स्टार्टिंग से pth जब पलटोगे इसको, a को x की जगह पे, x को a की जगह पे कर दोगे, और pth टर्म आप एंड से निकालना चाह रहे हो तो आप पलट के निकालो स्टार्टिंग से pth, तो आपका वो एंड से pth ही आ जाएगा, ठीक है बेटा। और ये कंडीशन आपकी लग जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये दो तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, और ये आप काम करेंगे आगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।